हाय टीचर्स एंड मदर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद आमना। जैसा कि एक सीरीज चल रही है कि लॉकडाउन की वजह से अगर आपके बच्चे को समर वेकेशन वर्क नहीं मिला या बुक्स इशू नहीं हुई है और आप ट्यूशन में नहीं भेज सकते तो किस तरीके से बच्चे को घर में बिजी रखना है। दो वीडियो में मैंने उर्दू और मैथ के बारे में बताया कि किस तरीके से काम करवाना है। आज बात होगी कि इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें करवानी चाहिए और किस तरीके से करवानी चाहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी हिट करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। टॉपिक समर वेकेशन फॉर क्लास नर्सरी। फर्स्ट डे यकीनन आपके बच्चे ने कैपिटल लेटर्स की हुई होंगी तो उसकी आपने रिवीजन करवानी। अगर फुल कर लिए तो फुल, नहीं तो जहाँ तक उसने किया आप उसे रिवीजन करवाएं। इसकी फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ, डॉट्स किस तरीके से लगवाने हैं ताकि आपके लिए कोई कंफ्यूजन ना रहे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z। अगर तो वन डॉट पे करता है ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप इस तरीके से डॉट्स डालकर बच्चे को करवाएं और आहिस्ता आहिस्ता उसे डॉट से हटाती जाए। डे 2 जितनी भी उसने ABC की हुई है उसमें से डिक्टेशन लें। काम को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अगर आप छोटी मोटी अगर ड्राइंग कर लें तो अच्छा रहेगा। इसके ऊपर आप ए से लेकर जेड तक आप डिक्टेशन करवाएं और फिर इसके अंदर बच्चे से कहें कि वो कलर करें। डे 3 व्हाट कम्स नेक्स्ट। ABC में आप व्हाट कम नेक्स्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप सादे तरीके से करवाती हैं तो करवा दें, या इस तरीके से आप कैंडीज बनवाती हैं बना दें। जितना कलरफुल तरीके से आप काम करवाएंगे बच्चा आपके साथ उतना ही अटैच रहेगा। डे 4 न्यू लेटर। अगर आपके बच्चे ने कैपिटल लेटर्स कर ली हैं तो न्यू लेटर्स में आप स्मॉल लेटर्स आप सिखा सकती हैं क्योंकि नर्सरी में स्मॉल लेटर्स भी लाजमी होते हैं। स्मॉल लेटर्स की फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ।
मैच द लिस्ट A to B। इसमें आप एक साइड पे लेटर लिखें और दूसरी साइड पे आप छोटी छोटी पिक्चर बनाएं और बच्चे से कहें कि आप इसको इनके साथ मिलाएं। ए को एप्पल से, ई को एग, के काइट, जे जग और एफ फ्रूट। कोशिश करें कि बच्चों को फोनेटिकली जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन करवाएं। फोनेटिक्स पे मेरी ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से चेक करें और ए से हटाकर बच्चे को बोलें कि अ एप्पल, ए एग, फ्रूट, ख काइट, ज जग। इस तरीके से आप फोनेटिकली प्रोनाउंसिएशन के जरिए आप बताएं। मैच द लिस्ट ए टू बी को आप इस तरीके से भी करवा सकती हैं कि एक तरफ कैपिटल लेटर और एक तरफ स्मॉल लेटर लिखवा कर बच्चे से कहें कि कैपिटल को स्मॉल से जोड़ें। ज्वाइन टू ठ ठ, ड ड, क्वा क्वा, इस तरीके से आप 5वें दिन करवाएं। नेक्स्ट डे आप वावल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स के बारे में बताएं, क्योंकि ए टू जेड बच्चे ने काम लिया, बच्चे को पता होना चाहिए कि ए टू जेड में वावल लेटर्स कौन से और कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन से हैं। इस तरह आप फ्लावर बनाएं जिसकी 5 पेटल्स हों, उसके अंदर वावल लेटर्स। बच्चे को सिखाएं ए आ, ई ए, आई ई, ओ औ और यू अ। उसके साथ फोनेटिकली साउंड भी प्रोनाउंस करके बताएं। कॉन्सोनेंट लेटर्स, ये वावल लेटर्स थे, इनके अलावा जितने भी हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर्स आएंगे, तो वो आप इधर लिखवा दें। ब ख ड फ ग ह ज ख इन इन फ क्वा ठ व x, य एंड ज। इस तरीके से आप डे 5 में वावल लेटर्स, कॉन्सोनेंट लेटर्स के बारे में बताएं और गाहे गाहे आप जब भी वो डे आएगा तो आपने लाजमी बच्चे से पूछना है और उसकी प्रोनाउंसिएशन करनी है। डे 6 2 लेटर ब्लेंडिंग। केजी में 2 लेटर ब्लेंडिंग लाजमी होता है। अभी मैं आपको 2 लेटर ब्लेंडिंग में कॉन्सोनेंट की वावल के साथ जो ब्लेंडिंग होती है और उनकी फोनेटिकली प्रोनाउंसिएशन होती है वो बच्चों को सिखानी होती है। फॉर एग्जांपल ए के साथ जब कॉन्सोनेंट लेटर जुड़ता है तो उसकी कौन सी साउंड निकलती है वो आप सुन लें। ब ख ड फ ग ह ज ख ल म न फ ख र स ठ व स य एंड ज। नेक्स्ट फोनेटिकली प्रोनाउंसिएशन
प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से टू लेटर ब्लेंडिंग्स में कॉन्सोनेंट को ई के साथ हमने किस तरीके से सिखाना है। ब ए बे, खे डे, फे गे हे, खे ले मे ने, फे खे रे से ठे वे वे से ये जे। नेक्स्ट वावल लेटर है आई। आई की साउंड है ई। तो फोनेटिकली ब्लेंडिंग में बी, खी, डी, फी, गी, ही, खी, ली, मी, नी, पी, की, री, सी, ठी, खी, वी, वी, जी एंड जी। ए, ई, आई और नेक्स्ट ओ विद ओ। फोनेटिकली प्रोनाउंसिएशन के तौर पे ओ के साथ ब्लेंडिंग कैसे होगी। ओ की साउंड होती है ओ। ब्लेंडिंग में बो, खो, डो, फो, गो, हो, जो, खो, लो, मो, नो, फो, खो, रो, सो, ठो, वो, यो एंड जो। लास्ट वावल लेटर यू। यू के साथ ब्लेंडिंग। यू की साउंड है अ। ब, ख, डो, फ, गो, ह, जो, ख, लो, मो, नो, फो, खो, रो, सो, ठो, वो, सो, यो एंड सो। इस तरीके से आप जब भी छठा दिन आएगा आपने टू लेटर ब्लेंडिंग में करवाना है। और चलते फिरते भी आप एक पोएम के जरिए आप करवा सकते हैं। लिरिक्स में आप पोएम्स के जरिए करवा सकते हैं। डे 7 फाइंड द लेटर्स। बच्चों को जहाँ हम नए लफ्ज सिखा रहे हैं पुराने लफ्जों की जो पहचान है वो लाजमी है। हम इधर एक साइड पे कुछ लेटर्स लिखेंगे और आगे उससे रिलेटेड कुछ शेप्स लिखेंगे और बच्चे ने उसमें पॉइंट आउट करना होगा। जैसे कि सी इधर ए लिखा है तो हम इधर मिक्स में कुछ लिख देंगे और बच्चे ने सिर्फ ए को पॉइंट आउट करना होगा। सिलेबस और पैटर्न। अब आ गया टाइम टेबल। एक दफ़ा फिर हम टाइम टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल लेटर्स की आपने रिवीजन करवानी है। सेकंड डे व्हाट कम्स नेक्स्ट प्लस डिक्टेशन। थर्ड डे स्मॉल लेटर्स आप साथ लेकर चलेंगे। प्रैक्टिस जहाँ तक करवाई वहाँ तक आगे से न्यू आप लेटर्स दें। स्मॉल लेटर्स 2 दफ़ा आप हफ्ते में करवाएं। न्यू। फिफ्थ डे
कॉन्सोनेंट। लेटर्स इनकी आप गाए गाए रिवीजन करवाती रहे। 6 डे। 2 लेटर ब्लेंडिंग। 7 फाइंड द लेटर। बच्चे ने लेटर्स को ढूंढना है, जैसे ऊपर तरीका मैंने बताया है। नर्सरी के तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने हर तरह से गाइडलाइन दे दी है। जो सिलेबस होता है फर्स्ट टर्म का, उसके बारे में मैंने सारा पैटर्न, सिलेबस, टाइम टेबल आपसे डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद बड़ी क्लासेस को किस तरीके से हमने घर में बच्चों को बिजी रखना है, तो वो मैं आपको तरीक़ेकार बताऊंगी। मेरे साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।